अत्र आशंकते दृष्टे सा अपार्था चेती। अर्थ मतलब प्रयोजन, फल वाला। अप अर्थ, अर्थात इसका अर्थ है निष्प्रयोजन। अपार्था का अर्थ है निष्प्रयोजना। क्या अपार्था का अर्थ क्या? निष्प्रयोजन। दृष्टि मतलब दृष्ट अर्थ होने पर। दृष्ट से यहां देखो नीचे लिखा है 11 पान पे, दृष्ट से लोक विदित तत् उच्छेद से मतलब दुख विनाशक, उपाय से मतलब साधन भूत, औषधाधि। दृष्ट उपाय औषधि मंत्र वगैरह सब है ना, पथ्य है ना। नहीं सरल उपायम उपेक्षा कठिन उपायम कश्चित आश्रयितुम प्रवर्तते इति भाव। सरल उपाय होने पर कठिन उपाय के करने के लिए कोई प्रवृत्त नहीं होता है। क्या कहा? सरल उपाय होने पर कोई भी कठिन उपाय को प्रवृत्त करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता है। ये बात होगी। और दृष्टि सा अपर्था चेत, इसका स्पष्टीकरण भाष्यकार कह रहे हैं। अस्तु तरी दुख त्रय, इसका अर्थ क्या? आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुख हो जाए कोई बात नहीं, हो गया। अर्थ लग गया। अस्तु तरी दुख त्रय, 3 दुख होवे। स्वल्प ब्रह्म हो गया। जिया शीतम च तद्भवतु, जिया मतलब त्यागने की इच्छा भी होवे। हो गया। हो गया। भवतु च तच्छक्यहानम, भवतु च तच्छक्य, तत् मतलब दुख, वो दुख शक्यहानम मतलब उसको त्यागने में शक्य भी होगा। क्या दुख? पहला क्या कहा? दुख होवे, उसको त्यागने की इच्छा भी होवे, और उसको त्यागने की ताकत भी होवे, वो त्यागने के योग्य भी हो गए। भवतु तच्छक्यहानम, शक्य मतलब दुख त्यागना संभव होवे। क्या लिखो? सगळं हिंदी मध्ये लिहिलेलं है ना। एवढी काही चिंता करण्याची जरूर नहीं है ना। भवतु तच्छक्यहानम मतलब क्या है? वो तो क्या करना, त्यागने में, त्यागना उसको संभव भी हो, है ना। और सहताम च शास्त्र गम्य उपाय तद उच्छेद, है ना। सहताम समर्थ होने पर, शास्त्र से गम्य मतलब जाना जाने वाला, उपाय तद उच्छेदुम, वो दुख को उच्छेद करने के लिए शास्त्र गम्य उपाय भी होवे। समर्थन करने पर भी शास्त्र गम्य उपाय उसको दुख को उच्छेद करने के लिए होवे। एक बात होगी, पहला क्या कहा? 3 दुख हो जाए, त्यागने की इच्छा भी होए, वो दुख त्यागना शक्य भी होवे, और त्यागना शक्य होने पर उसके समर्थन करने वाले, शासन से जाने वाले उपाय भी होवे। हो गया। स्वल्प विवरण करो। तथापि, फिर भी प्रेक्षावताम जिज्ञासा न युक्ता। क्या प्रेक्षावताम मतलब? प्रेक्षा मतलब बुद्धि, बुद्धि वालों के लिए जिज्ञासा, तुम्हारे ग्रंथ में जिज्ञासा होगी, ये शक्य नहीं है। ठीक है। प्रेक्षावताम जिज्ञासा न युक्ता, प्रेक्षा वालों के लिए जिज्ञासा युक्त नहीं है। जिज्ञासा न युक्ता। क्यों? क्यों? क्यों?
बुद्धिमान को लिए वो शास्त्रगम्य उपाय को, दुख निवृत्ति का शास्त्र से जाने वाले उपाय के लिए जिज्ञासा योग्य नहीं है, न युक्ता। क्यों? क्यों? कारण दे रहे, हेतु दे रहे, ऊपर की प्रतिज्ञा लिखो, उसको क्या प्रतिज्ञा, इसको क्या कहते हैं? हेतु। पंचम्यंत हेतु होता है। दृष्ट से उपाय स तो उच्छेदकस्य सुकरस्य विद्यमानत्वा। क्या? दृष्ट से उपाय स, दृष्ट उपाय वो दुख को उच्छेद करने वाला सुकर उपाय क्या होगा? विद्यमान होने से। क्या? दृष्ट से उपाय से तद उच्छेदक से सुकर से विद्यमानत्वात्, उस दुख को उच्छेद करने वाला सुकर उपाय विद्यमान है। तो शास्त्र में क्यों प्रवेश करेंगे? नहीं। शास्त्र को प्रारंभ कर क्यों करेंगे? नहीं। और बोल रहे तत्वज्ञान शास्त्र का उपाय क्यों नहीं करेंगे? अरे वही तत्वज्ञान से तू अनेक जन्म अभ्यास परंपरा आयास साध्यतया अति दुष्करत्वा। इतना संस्कृत भाषा की क्या है सामर्थ्य देखो। तत्वज्ञान सुतु अनेक जन्म अभ्यास परंपरा आयास साध्यतया अति दुष्करत्वात्, अति दुष्कर है। क्या? अति दुष्कर है। तत्वज्ञान सतु अनेक जन्म अभ्यास परंपरा आयास साध्यतया अति दुष्करत्वात्। तत्वज्ञान तो अनेक जन्म अभ्यास परंपरा और आयास से साध्य होने से अति दुष्कर है। क्या? बराबर है। तत्वज्ञान तो अनेक जन्म अभ्यास के परंपरा के आयास से सिद्ध होने वाले अति दुष्कर है। दुष्कर मतलब प्राप्त करना बहुत कठिन हो गया। तथा च लौकिकानाम आभाणक। आभाणक का अर्थ क्या है? म्हण का है, कहावत हिंदी में, मराठी में म्हण। तथा च लौकिकानाम आभाणक। आभाणक का अर्थ क्या है? कहावत। कहावत, लोक प्रसिद्ध संवाद नीचे लिखा है। क्या? आभाणक मतलब लोक प्रसिद्ध संवाद। आभाणक का अर्थ क्या है? लोक प्रसिद्ध संवाद। लोक प्रसिद्ध संवाद। अक्के चेन मधुविंदेत। क्या? अक्के चेन मधुविंदेत। अक्के मतलब तुम्हारे घर के कोने में अथवा तुम्हारे पास होने वाले उरुई के पेड़ पर, अकावा के पेड़ पर। चेत, चेत मतलब अगर, मधु, मधु मतलब शहद, विंदेत प्राप्त हो जाएगा। अर्थ क्या है? घर के पास है अगर मधु मिल जाएगा तो पर्वत क्यों चढ़ेगा? किमर्थम पर्वतम व्रज। व्रजत मतलब जाएगा। क्या? अगर कोने में ही तुम्हारे घर के पास ही किसी वृक्ष पर शहद मिल रहा है तो किसके लिए पर्वत पर चढ़ेगा जाएगा? चढ़ेगा, है ना? इष्ट से अर्थ से संसिद्धो को विद्वान यज्ञम आचरित। इष्ट अर्थ अगर सिद्ध है तो उसके लिए कौन विद्वान मनुष्य प्रयत्न क्यों करेगा? क्यों करेगा? नहीं करेगा। इष्ट से अर्थ से संसिद्धो को विद्वान यत्नम आचरित, है ना? अक्के चेन मधुविंदेत
अगर कोने में शहद मिल जाएगा, अक्के चेन मधुबिंदेत, कोने में आसपास अगर क्या हो जाएगा, शहद मिल जाएगा, तो किमर्थम पर्वतम व्रजेत, किसके लिए वो पर्वत पर चला जाएगा। किमर्थम पर्वतम व्रजेत, किसके लिए वो पर्वत पर चला जाएगा। इष्ट से अर्थ से संसिद्ध, इष्ट अर्थ के संसिद्धि के लिए, इष्ट से अर्थ से संसिद्ध, इष्ट अर्थ के सिद्धि के लिए को विद्वान यत्नम आचरित, कौन सा विद्वान यत्न का प्रयत्न करेगा, यत्नम आचरित, इष्ट से अर्थ से संसिद्ध, इष्ट अर्थ सिद्ध हो जाएगा तो कोई बुद्धिमान मनुष्य आयास क्यों करेगा, यत्न क्यों करेगा, प्रयत्न क्यों करेगा। ये लोक प्रसिद्ध संवाद है। हो गया। अब बोल रहा है ऐसे कौन से शास्त्र छोड़कर दूसरे कोई उपाय कहां, कौन कौन है। संति च उपाया शतशः शारीर दुख प्रतिकाराय ईषत्कराः भीषजाम वरैहि उपदिष्टाः। संति मतलब बहुत उपाय है, संति च उपायाः, सैकड़ों उपाय, शतशः सैकड़ों उपाय है, किसके लिए, शारीर दुख प्रतिकाराय ईषत्करा, शरीर के दुख को प्रतिकार करने के लिए, शारीर दुख प्रतिकाराय, शरीर के दुख के प्रतिकार करने के लिए, ईषत्करा, ईषत्करा मतलब श्रेष्ठ है ना। भीषजाम वरय उपदिष्टा, भीषज वैद्यो, वैद्यराज, हाँ वैद्यराजों ने, वरय मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ वैद्यराजों ने उपदेश किए हुए जो दुख को दूर करने वाले सैकड़ों उपाय है। हो गया जी, बात होगी जी। ये हो गया शरीर दुख प्रतिकार के लिए, क्या हो गया, ईषत करना मतलब सरला, हिंदी में संस्कृत में भी सरल बता दिया। ईषत करा मतलब सरल उपाय है, सीधे साधे सरल उपाय है। ये शरीर के दुख के लिए। मानसस्यापि संतापस प्रतिकाराय, क्या मन को अगर तुम्हारे संताप हो रहा है, मानसस्यापि संतापस्य प्रतिकाराय, मन के संताप के प्रतिकार के लिए, मानसस्यापि संतापस्य, मन के संताप के लिए भी, संतापस्य प्रतिकाराय मनोज्ञ स्त्री पान भोजन, क्या मनोज स्त्री पान भोजन, तुम्हारे सब सुनने वाली स्त्री और पीना, पेय, भोजन, विलेपन, विलेपन मतलब लेपन, शरीर को स्नो पाउडर, वस्त्र, अलंकार आदि विषय संप्राप्ति रूपाया सुकर, क्या अर्थ है, मन के संताप को प्रतिकार करने के लिए अनुकूल स्त्री, अनुकूल पेय, अनुकूल भोजन, अनुकूल विलेपन, वस्त्र, अलंकार आदि विषय के प्राप्ति के उपाय सुकर है। ये हो गया शारीरिक और मानसिक दुख के लिए। एवं आदि भौतिकस्यापि दुःखस्य नीतिशास्त्राभ्यास कुशलता निरत्यय स्थान अध्यासनादि प्रतिकार हेतु ईषत्कर। एवं आदि भौतिक, आदि भौतिक मतलब भूतों से होने वाले दुख को दूर करने के लिए क्या क्या है,
नीति शास्त्र अभ्यास कुशलता, क्या नीति के और शास्त्र का अभ्यास में कुशलता यह उपाय है। फिर निरतय स्थान अध्यासन आदि, निरत्यय मतलब शांत स्थान आदि उपाय अध्यासन आदि प्रतिकार हो हेतु ईशत कर, है ना। आदि भौतिक मनुष्य पशु मृग पक्षी सरीसृप स्थावर निमित्त दुख है, उसको क्या कहते हैं, आदिदेव, है ना। इसको घर देख लो, कहीं लक्षण भी पाठ कर लो तुम, नीचे भी देख लो। जिसको पढ़ाना है, कुछ करना है जगत में, उसको तो नीचे ऊपर देख के पाठ करना, ये सब करना पड़ेगा, है ना। उसी तरह आदि भौतिक दुख को दूर करने के लिए नीति शास्त्र में अभ्यास में कुशलता प्राप्ति और स्वल्प विराम करो, एकांत स्थान में समाधि लगाना आदि प्रतिकार हेतु ईशत कर। आदि प्रतिकार के हेतु सुलभ है। और बाप क्या कहा, तथा आदिदेव कस्यापि दुःखस्य, देवों से होने वाले दुख को भी दूर करने के लिए, तथा आदिदैविकास्यापि दुःखस्य, देवों से होने वाले दुख को भी, मणि है ना, कोई मणि काच का मणि, मंत्र औषध दी उपयोग सुकर प्रतिकाराय उपाय, है ना। आदिदैविक दुख, आदिदैविक मतलब देवता से होने वाला दुख, आदिदैविक मतलब विनायक आदि भूत प्रेत विनायक आदि जो है ना, यक्ष राक्षस विनायक ग्रह आदि आवेश निबंधन, इसके लिए क्या क्या उपाय हैं, मणि मंत्र औषध ये का उपयोग सुकर है, सुलभ है। किसके लिए, प्रतिकार का उपाय रूप से सुकर है। हो गया। और यहां ऐसा चिन्ह करो, कैसा, ऐसा चिन्ह करो, पैराग्राफ बदलने का, निराकरोति सिद्धांति न इति, इसमें देखो चेत, 4 पेज पर देखो, न एकांत अत्यंतो अभाव, है ना। क्या कहा, न एकांत अत्यंतता भावात् निराकरोति न इति, है ना। दुख का निवृत्ति के लिए सुकर उपाय नहीं है, बराबर। न का अर्थ क्या, नहीं, दुख के आत्यंतिक निवृत्ति के लिए सुकर उपाय नहीं। तुमने कुतः लौकिक उपाय का निराकरण तुम क्यों कर रहे हैं, कुतः, है ना। एकांतता, एकांत अत्यंतो भाव, क्या, एकांत अत्यंतो भाव। एकांत मतलब एकांत का अर्थ बता दिया, एकांत का अर्थ लाल करो, दुख निवृत्तिर अवश्यंभाव, दुख निवृत्ति अवश्य होगी, ये अर्थ है एकांत, है ना। दुख निवृत्ति अवश्य होगी, ऐसी बात नहीं है। और अत्यंत मतलब
निवृत्तस्य दुःखस्य पुनरनुत्पादः क्या निवृत्तस्य दुःखस्य पुनरुत्पादः निवृत्तस्य दुःखस्य पुनरनुत्पादः क्या निवृत्तस्य दुःखस्य पुनरुत्पादः निवृत्तस्य दुःखस्य पुनरनुत्पादः निवृत्त दुख के लिए क्या पुनः उत्पाद न हो ऐसे भी बात नहीं तयोर एकांत अत्यंतयोर अभाव तयोर मतलब बराबर करो कोष्टक में एकांत अत्यंतयोर अभाव समास क्या होगा एकांत अत्यंतो भाव ये समास हो गया समस्त पद को दो कौन सा एकांत अत्यंतो अभाव विग्रह क्या हो गया एकांत अत्यंतयोर अभाव होगा षष्ठी स्थाने सार्वविभक्तिक तसी षष्ठी के स्थान में क्या हो गया षष्ठी के स्थान में सार्वविभक्त तसी कहाँ है तसी प्रत्यय से सार्वभौतिक अत्यंततः एकांतो अत्यंततः ततः ये जो है ना ये तहसील प्रत्यय है ना है ना सभी विभक्ति के स्थान में है ना एकांत यहाँ क्या किया तयोर एकांतयोर अभाव एकांत अत्यंत तो भाव अत्यंत तो है ना तो को वर्तुल करो ये तसी है ना षष्ठी कहाँ तयोर एकांत अत्यंत योर 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 करो वर्तुल करो ये षष्ठी है और षष्ठी का विभक्ति न करके षष्ठी स्थाने एकांत्यंत तह तो को क्या करो वर्तुल करो वह तस तस तहसील लिखो ये तहसील की थी किससे हो गया सार्वविभक्ति का तहसील क्या सब विभक्ति में तहसील भी प्रयोग होता है प्रयोग होने पर क्या ये समझ में आया क्या एकांत तो एकांत अत्यंतयोर ये जो है ना ये षष्ठी द्विवचन लिखो और एकांत अत्यंततः के वर्तुल करो और ऊपर लिखो तहसील सार्वविभक्ति का तहसील एतद उत्तम भवति 11वां वाक्य है क्या एतद् उत्तम भवति क्या एतद उत्तम भवति का अर्थ क्या एतद उत्तम भवति का अर्थ क्या हो गया फलितार्थम निष्कर्ष यथा विधम रसायनादि कामिनी नीति शास्त्र अभ्यास मंत्रादि उपयोगे अपि है ना स्वल्पेन तस्य मतलब तस्य आध्यात्मिकादे दुःखस्य निवृत्तेर अदर्शनात् यथा विधि रसायन कामिनी
नीति शास्त्र अभ्यास मंत्र आदि उपयोग होने पर भी क्या यथा विधि रसायनादि कामिनी नीति शास्त्र अभ्यास और मंत्र आदि का उपयोग होने पर भी तस्य मतलब तस्य आध्यात्मिकादेर दुःखस्य उस आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुख की निवृत्ति दर्शनात् निवृत्ति दिखाई नहीं देती। मतलब इसको ही कहते अनेकांतिकत्व है ना, अवश्यम भावी नहीं है ना। एकांत मतलब अवश्यम, अनेकांतिक मतलब अवश्य भाव का अभाव है ना। एक बात, निवृत्तस्यापि पुनरुत्पत्ति दर्शनात्, एक दुख निवृत्त हो गया, ऑपरेशन किया है ना, फिर से हो गया है ना, तो आत्यंतिक नहीं होगा ना। अच्छा, ऑपरेशन किया प्रोस्टेट का, फिर मूल व्याध आ गई है ना, आत्यंतिक हो गया क्या? नहीं हो गया ना। निवृत्तस्यापि पुनरुत्पत्ति दर्शनात् आत्यंतिकत्वम, क्या अनात्यंतिकत्वम, अनात्यंतिकत्वम, अनात्यंतिकत्वम मतलब अत्यंत नहीं है ना। दुख निवृत्ति होगी, पुनरुत्पत्ति नहीं होगी ऐसा नहीं, पुनरुत्पत्ति होगी। अनात्यंतिकत्वम इति सुकरो अपि, इस तरह इति सुकरोपि दृष्ट उपाय, ऊपर लिखो, कोष्टक में लिखो, न दृष्ट उपाय। इति सुकरोपि एकांतिक अत्यंतिक तीव्र दुख निवृत्ते न दृष्ट उपाय, क्या सुकर होने पर एकांतिक आत्यंतिक दुख निवृत्ते दृष्ट उपाय न, पुनः उत्पाद न होने वाली अवश्यम भावी ऐसे दुख निवृत्ति का उपाय दृष्ट उपाय नहीं हो सकता। क्या सुकरोपि एकांतिक अत्यंतिक दुख निवृत्ते न दृष्टोपाय, दृष्टोपाय नहीं हो सकता, न दृष्टोपाय। इसलिए अपार्था मतलब निरर्थक, न अपार्था मतलब सार्थक, न अपार्था मतलब सार्थक जिज्ञासा। किसकी? तत्वज्ञान की जिज्ञासा सार्थक है। बराबर है। इसलिए एकांतिक अत्यंतिक तीव्र दुख निवृत्ते न दृष्ट उपाय, दृष्ट मतलब व्यवहार के तल पर होने वाला उपाय, व्यावहारिक उपाय, आत्यंतिक अवश्यम भावी दुख निवृत्ति का उपाय नहीं हो सकता। इसलिए इसे न अपार्था जिज्ञासा, इसलिए क्या जिज्ञासा व्यर्थ होगी ऐसा नहीं। इसे न अपार्था जिज्ञासा, जिज्ञासा क्या नहीं होगी? अपार्थ नहीं होगी। जिज्ञासा क्या नहीं होगी? व्यर्थ नहीं होगी। न अपार्था जिज्ञासा।
क्या इसलिए जिज्ञासा इति न अपार्था जिज्ञासा, जिज्ञासा क्या नहीं होगी, व्यर्थ नहीं। व्यर्थ नहीं होगी। न अपार्था जिज्ञासा इत्यर्थ। है ना? जी इधर देखो, इसके लिए पुराण वगैरह के दृष्टांत दे दिए। सुखस्य अनंतरम दुखम, दुखस्य अनंतरम सुखम, सुख दुखे मनुष्याणाम चक्रवर्त परिवर्तते। लाल करो, ये हरा करो, अधोरेखा करो, कोष्टक करो, है ना? ये शांति पर्व की बात बता दे। सुखस्य अनंतरम दुखम, दुखस्य अनंतरम सुखम, पर्यायेण उपसर्पन्ति नरम नेमिमरा इव। नेमी मतलब परीक, अरा मतलब आरे, है ना? सुख से अनंतरम दुख, दुख से अनंतरम सुखम। जैसा कि एक आरा चला गया, दूसरा आरा चला गया, ऐसा। सुख से अनंतरम दुखम सत्परा, दुख से अनंतरम सुखम, पर्यायेण उपसर्पन्ति नरम। ये नर को पर्याय से प्राप्त हो जाते। कैसे? नेमिम अरा इव, जिस तरह अरे परीक को लगे हुए होते, वो एक के पीछे एक चले जाते हैं, वैसे। उत्तर में गदूत में कहा, कस्य एकांतम सुखम उपनतम दुखम एकांततो वा। कस्य एकांतम, अवश्यम सुख ऊपर आ जाएगा। दुखम एकांततो वा, दुख भी क्या हो गया, अवश्य। पर्यायेण नीचे गच्छति उपरि च दशा चक्र नेमि क्रमेण। जैसे चक्र के परी के क्रम से नीचे चले जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, ऐसे। कस्य एकांतम सुखम उपनतम दुखम एकांततो वा, नीचे गच्छति, नीचे चले आते हैं, ऊपर फिर आ जाते हैं, चक्र के परी के आरे के तरफ। बराबर है? यहां तक आए, 14 पेज पर आए, 7-7 पेज चला रहे रोज, है ना? अब देखो, दुख मंगल है अमंगल है? है ना? यद्यपि दुखम अमंगलम, मंगलाचरण करना चाहिए क्या? मंगलाचरण है ना? जी। क्यों? क्यों? नीचे देखो लिखा है, मंगलाचरण, ये प्रतिज्ञा, हेतु एक, लिखो ऊपर, शिष्टाचारात। दूसरा क्या? हल दर्शनात्। फिर तीसरा क्या? श्रुति होने से। ये सांख्य सूत्र है। सांख्य सूत्र क्या कहता है? सांख्य सूत्र क्या कहता है? मंगलाचरण करना चाहिए। जिसके लिए शिष्टाचार है ना, जी है ना? फिर
फल दर्शन फल दर्शन होता है। फिर वैसे श्रुति भी जी है ना। जी श्रुति सांख्य सूत्र 5वें अध्याय का ही जी है ना। जी यदि सांख्य सूत्र मंगलाचरण नितांतम आवश्यम, सांख्य सूत्र क्या कहता है? मंगलाचरण नितांतम नितांतम आवश्यक। सांख्य सूत्र क्या हो गया? ये हम संस्कृत भाषा के ग्रंथ पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, तो हम शब्द की कमी कभी नहीं होगी, है ना। जी ये बीच बीच में अंग्रेजी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले हैं ना, मूर्ख लोग है ना। नितांत शब्द है ना, हमारे में सारे शब्द है, शब्द की कोई कमी नहीं है। इति सांख्य सूत्रान मंगलाचरण नितांतम आवश्यकम। कौन सा सांख्य सूत्र कहता है कि मंगलाचरण आवश्यक है? कौन सा सांख्य सूत्र कहता है? पहली बात का 5वां सूत्र। अरे भाई, मंगलाचरण मंगलाचरण शिष्टाचारात् फलदर्शनात् श्रुतितश्च, ये सांख्य सूत्र कहता है। क्या कहता है सांख्य सूत्र? मंगलाचरणम नितांतम आवश्यकम। मंगलाचरण नितांत आवश्यक है। ये कौन कह रहा है? मंगलाचरण शिष्टाचारात् फलदर्शनात् श्रुतितश्च, ये सांख्य सूत्र है ना। दुखम अवश्यम अस्ति अमंगलम। दुख अमंगल है कि नहीं? फिर उससे मंगलाचरण कैसा होगा? तुमने पहला शब्द क्या प्रयोग किया है? दुख त्रयाभिघात। पहला शब्द क्या है? दुख त्रयाभिघात। 4 नंबर पर चले जाओ, दुख को गोल करो। पहला ही शब्द क्या? शुभ बोल नार्या, वो क्या बोल रहा है? दुख त्रयाभिघात, है ना। मंगल बोलने के लिए अशुभ बोल रहा है कि नहीं? जी अरे दुख किसको अच्छा लगता है? किसी को है ना। तो दुख शब्द पहले क्यों बोल रहे हो? है ना। तो उसका क्या कर रहा है? निराकरण। दुखम अवश्यम अस्ति अमंगलम, स्वीकार किया ना। जी किसी की शंका क्या है? अरे दुख अमंगल है, तुम पहला ही शब्द क्या बोल रहे? दुख त्रय अभिघाता, ऐसा बोल रहे। तो दुख शब्द का पहला प्रयोग कर हो गया, मंगल कैसा हो गया? तुम्हारा सूत्र क्या? मंगलाचरण शिष्टाचारात् फलदर्शनात् श्रुतितश्च, सांख्य सूत्र 5:1 वाला है ना। फिर तुम ऐसा कैसा कह रहे हो? है ना। जी तथापि दुख अपघात बोधक शब्दो मंगलम एव इति भाव। क्या क्या अमंगल है और क्या मंगल है? बोलो। दुख ये शब्द दुख अमंगल है, मानते हैं, अवश्यम अस्ति। है ना। क्या है? दुख दुख अवश्यम अस्ति अमंगल। अधोरेखा करो। तथा दुख अपघात, है ना। जी दुख त्रय अभिघातक, दुख अपघातक बोधक शब्दो मंगलम एव इति भाव। जी क्या? दुख अपघात शब्द तद अपघातके, दुख अपघातक शब्द है ना, जी मंगलम वो मंगल है, जी है ना। दुख शब्द ये अवश्य क्या है? अमंगल है। अमंगल है। तथापि दुख अपघात बोधक शब्दो कौन सा? तद अपघातक, ये शब्द क्या है? तब का ऊपर लिखो, शब्दो मंगल एव इति ना भाव। मंगल का अर्थ क्या है? मम का अर्थ क्या? अशुभम, है ना। मालयति,
इति मंगलम। क्या मंग मतलब अशुभ को दूर हटाता है ना। इति क्या करना, अशुभम मम मंगल मालयति। क्या मम शुभ मालयति इति क्या मंगलम मंगल है ना। जी। मंगम का अर्थ क्या, शुभम शुभम लाती गृह्णाति इति इति मंगलम। मंगलम के क्या किया, मम अशुभ मालयति इति मंगलम। मंगम लाती गृह्णाति इति क्या मंगलम मंगल मंगलम। हो गई बात। जी।